ऑलमोस्ट 6 PM और सनसेट हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत शाम है यहाँ पे। इट्स करंटली 8 PM एंड आई स्टार्ट दिस व्लॉग एट 6 PM। दिन को मेरे दूसरे काम बहुत ज़्यादा थे जिसको मैंने डॉक्यूमेंट नहीं किया, और उसके बाद मैंने एक्चुअली व्लॉग जो है स्टार्ट 6 बजे किया था, क्योंकि बहुत ही क्रेजी किस्म का सनसेट हो चुका था और बहुत ही खूबसूरत शाम थी। मेरा पहले दिल था कि मैं ये व्लॉग ना करूँ, मैं कल ही एक बनाऊँ व्लॉग, क्योंकि आज मैंने एक अपलोड कर लिया था। लेकिन मैंने ये फैसला किया कि आज वाला व्लॉग भी आधा और कल वाला हम ऐड करके एक थोड़ा सा लंबा सा व्लॉग होगा या 2 दिनों वाला व्लॉग होगा, तो ऐसे वाला कोई सीन करके हम अपलोड करेंगे। और दूसरी ये बात है कि मैं अपनी अब रूटीन चेंज कर रहा हूँ। जो मेन बात है, रूटीन चेंज इन सेंस ऐसे कर रहा हूँ कि दिन में मुझे काफ़ी सारे अपने घर के काम भी करने पड़ते हैं, क्योंकि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे घर के ऊपर है और वो मुझे काम करने होते हैं, रोज़ करने होते हैं। तो जो मेरा काम होता है ना, वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि जो एनर्जी होती है ना सुबह वाली, वो दूसरी चीज़ों पे इन्वेस्ट हो रही होती है, मेरे काम पे नहीं हो रही होती। और जब मैं काम करने बैठता हूँ तो वो उतना फोकस से या उतनी एफिशिएंसी से मेरा काम नहीं होता। मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया है कि मैं सुबह 4 बजे उठूँ और 4 बजे के बाद 4 घंटे कंसिस्टेंटली काम UI UX डिज़ाइनिंग वाला कंप्लीट करके फिर बाद में दूसरे काम करूँ। तो हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि अगर आप सुबह उठो तो दिन बड़ा होता है। हम वही रूटीन अपनाएंगे और कल हम 4 बजे उठेंगे। अभी जो है इट्स करंटली 9:30 हो रहे होंगे या 9:20 हो रहे होंगे। तो अभी हम 2-3 घंटे काम करते हैं UX वाला। और जो नया मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, और अभी जो है काफ़ी और चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करनी है और काफ़ी और चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट भी करनी है। और उसके बाद एक्चुअली जो प्रोडक्ट होगा ना, वो 1-2, मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि मैं 1-2 वीक में ये कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद मैं उसकी केस स्टडी डिज़ाइन करूँ। तो होप फॉर द बेस्ट, और आई एम एक्साइटेड टू चेंज माई रूटीन। और कल हम एक नई रूटीन के साथ काम करेंगे। आई नो इट्स हार्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन काम भी हो जाता है जल्दी, तो इंसान का जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाता है। It's currently 10:54 AM and I haven't woken up in the morning, and now I am starting my work. I will try to wake up early at 4 AM tomorrow. तो कल कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी उठ जाऊँ। मैं अपने promises क्यों नहीं keep कर पा रहा यार, क्या मसला है? If you are designing a product, whether it is an app or a website, तो आप पहले जो है YouTube पे जाएं और उधर देखें कि कोई भी बड़ा डिजाइनर है, वो जो एक प्रोडक्ट बनाता है उसका बनाने का जो प्रोसेस है ना, वो कैसा होता है। तो उसको जब आप स्टील करेंगे ना, तो इट वुड बी लॉट मोर efficient to make things more properly and more in accurate way than anything else. I love the icons on the list, and that's what powering the search on the web and desktop version. दूसरी ये बात है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, मैं अगेन कह रहा हूँ, उसको लिखो, ताकि लिखने से ना आपको चीज़ आपके माइंड में बैठ जाए। अगर आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी है तो कोई बात नहीं है, मतलब फिर तो कोई मसला भी नहीं है। लेकिन लिखने से ना आपको चीज़ें मेमोराइज जल्दी होती हैं। तो आप जब उस प्रोसेस में जाओगे ना, व्हेन यू जंप इन द प्रोसेस, तो आपको कोई चीज़ भूलेगी नहीं। और अगर कोई चीज़ भूल गई तो आप जल्दी से वो पेज निकालेंगे और वो चीज़ देख लेंगे। नाउ आई हैव डन वाचिंग ऑल द वीडियोस। अब मेरे माइंड में कंसेप्ट है कि मैं एक जो ऐप है, एक जो प्रोडक्ट है, उसको मैं कैसे बनाऊंगा। और जो पहले मेरा प्रोसेस था और अब जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं वक्त के साथ साथ जो मैंने प्रीवियस प्रोडक्ट में मिस्टेक की थी वो मैं इस प्रोडक्ट में नहीं करूंगा। मेरे माइंड में आइडिया है और मैंने उस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो मेरे माइंड में एक रोड मैप है। अब मैं
उस सारे आइडिया को नोशन पे डॉक्यूमेंट करता हूँ। उसके बाद हम मोबिन से इंस्पिरेशन लेंगे, उसके बाद हम लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स बनाएंगे, उसके बाद हम जो है एक्चुअल डिज़ाइन पे जंप इन करेंगे। एक्चुअल डिज़ाइन पे जंप इन करने से पहले एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, मुझे एक डिज़ाइन सिस्टम बनाना होगा। तो ये सारा प्रोसेस रहेगा और इस प्रोसेस के थ्रू हम एक प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे, बिल्ड नहीं करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। I have just wrote the PIT documentation. Let me show you. 2 सेकेंड, ये देखें। So by writing this, I have a clear idea मेरा जो प्रोडक्ट होगा, मेरी जो ऐप होगी, वो उसका बेसिकली क्या कंसेप्ट है और वो किन एज ग्रुप यूजर्स पे इम्प्लीमेंट होगी, लाइक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, और वो कौन सी हमारे इलाके में कौन सी प्रॉब्लम है और उसको ये कैसे सॉल्व करेगी और कैसे एक यूजर के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। नाउ इट्स टाइम फॉर कलेक्टिंग द इंस्पिरेशंस। आई यूज मोबीम, और मैंने बहुत सारे जो है YouTube पे जो भी डिजाइनर्स हैं, अगर वो एक ऐप बना रहे हैं तो वो मोबिन यूज करते हैं। अगर आप यूएक्स डिजाइनर हो और कोई ऐप बना रहे हो तो मोबिन वुड बी दी मोस्ट हेल्पफुल फॉर यू। और अब मैं मोबिन पे बहुत सारी इंस्पिरेशन कलेक्ट करूंगा और कलेक्ट करके, और उससे मेरा ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कि मैंने अपने प्रोडक्ट को किस डायरेक्शन में डिज़ाइन करना है। लेकिन फॉर नाउ आई नीड टू, लेकिन अभी जो है मैं चाहता हूँ, मैंने कुछ थोड़े से काम करने हैं घर के, वो मैं करता हूँ, और उसके बाद मैंने नहाना है, तो नहाने के बाद इसको मज़ीद हम कंटिन्यू करेंगे 1-2 घंटे। करंटली 5 PM एंड वी हियर एट गोल होटल एज यूजुअल, चाय पीने विद अली रज़ा। मुझे मत दिखाओ, जब तुम मुझे दिखाओ तो वीडियो अच्छी नहीं आती। इट्स करंटली 7:30 PM और मेरे घर के इतने ज़्यादा काम थे कि जिम का टाइम ही नहीं बचा, और मैं बहुत थक भी गया था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जिम कल से स्टार्ट करूँगा, और कल से इसलिए स्टार्ट करूँगा क्योंकि मैं कल से रूटीन भी अपनी चेंज कर रहा हूँ। कल मैं 4 बजे कोशिश करूँगा कि उठूँ, और कोशिश नहीं है, मेरा पक्का इरादा है। और 4 बजे कल उठेंगे, हम काम करेंगे, और उसके बाद मेरे पास पूरा दिन होगा तो उसमें हम जिम कर लेंगे और बाकी भी काम करेंगे। मेरा काम कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और हेल्थ भी। और दूसरी ये बात है कि अभी हम जो 1.5 घंटे का ब्लॉग है वो हम कंटिन्यू करते हैं, और 1.5 घंटा हम मज़ीद डिज़ाइनिंग करेंगे, और उसके बाद इन सब चीज़ों को एडिट करके हम अपलोड भी मैंने करनी होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वर्क।